हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बिहार मध्य निषेध परीक्षा 2026 के टॉप 100 प्रश्न को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है। रक्त का जो थक्का बनाता है वो प्लेटलेट द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य फूल कौन सा है। बिहार का राज्य फूल गेंदा होगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तो पहुँच सके। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिहार मध्य निषेध परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी के कारण आती है। बिहार में जो सर्वाधिक बाढ़ आती है वो कोसी नदी के कारण आती है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिनियन ग्रंथि है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ। योजना आयोग के स्थान पर जो संस्था का गठन हुआ वो नीति आयोग का हुआ है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से रोग बेरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार राज्य का जो गठन हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 44 है। NH 44 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो नाभिक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में स्थित है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका की बात करें तो ये मोनोसाइट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, बिहार का राजकीय मछली कौन सा है। बिहार का राजकीय मछली जो है वो हिल्सा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मांगुर हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो अंडाणु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है।
बिहार के राजकीय खेल के बारे में बात करें तो हॉकी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा जो जुड़ा हुआ है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज के बारे में बात करें तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य है। मानव शरीर में इंसुलिन का जो कार्य होता है वो रक्त में शर्करा नियंत्रण करता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गोलघर का निर्माण किसने कराया था? बिहार में जो गोलघर का निर्माण कराया था वो कैप्टन जॉन गैस्टिन के द्वारा कराया गया था। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो ये जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पहला पोखरण में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय गीत क्या है? बिहार का राजकीय गीत के बारे में बात करें तो ये बिहार गौरव गान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो वो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर में जो रक्त समूह होते हैं वो 4 रक्त समूह होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसकी बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में छठ पूजा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? छठ पूजा जो है वो किस देवता को समर्पित है? वो सूर्य देवता को समर्पित है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? एक चक्कर जो लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत को कहा गया है वो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बात करें तो यह तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह किस वृक्ष से संबंधित है? बिहार का राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो ये बौद्ध वृक्ष हो जाएगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलता रहे। तो इस क्लास को आप लोग दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहाँ से अच्छा के जो रचयिता है वो मोहम्मद इकबाल है। वो मोहम्मद इकबाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में
पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियाँ के कुल 12 जोड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का जो गठन होता है वह अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का रेशम नगर किसे कहा जाता है? यानी बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनियम को मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल जो है वो महात्मा गांधी सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग की बारे में बात करें तो वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र मेला जो लगता है वो सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष के बारे में बात करें तो ये दूरी की इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान जो है वो गया में स्थित है। सॉरी दोस्तों, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना साहिब। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लोकप्रिय बनाया वो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि महाध्वनि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करें तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल के क्वथनांक के बारे में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप के बारे में बात करें तो ये राजगीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का लीची जिला किसे कहा जाता है? बिहार का लीची जिला मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंदमठ यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के बुक से लिया गया है, आनंदमठ से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा महाशिरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? बिहार में पितृपक्ष मेला की बात करें तो ये गया में लगता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में जो लगभग होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों से जो संबंधित है
वो भाग 4 हो जाएगा, जिसे DPSP कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत की एनामेल है, दांत की एनामेल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये नवादा जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो प्रथम नियम संबंधित है वो जड़त्व से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है? ग्लास ब्रिज जो स्थित है वो राजगीर में स्थित है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरा पौधा भोजन बनाते समय कौन सी गैस ग्रहण करती है? हरा पौधा भोजन बनाते समय जो गैस ग्रहण करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश से प्रेरित है? देश से प्रेरित संसदीय प्रणाली अपनाता है। संसदीय प्रणाली जो अपनाता है वो ब्रिटेन से अपनाता है। तो दोस्तों ये टॉप 100 प्रश्न थे बिहार मध्यशेद एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।